मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुषों को अथवा पुरुष की जो प्रशंसा की जाती है, ये सब क्या है? दृढ़ मिथ्यात्व को दृढ़ करने वाली क्रिया है। और इसको क्या कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हैं ऐसे कह के मिथ्यात्व की पुष्टि करना, वो मिथ्या दर्शन क्रिया है। अर्थात मिथ्या दर्शन से युक्त है और वो साधन भी मिथ्यात्व है। ऐसे पुरुष जो भी मिथ्या क्रिया कर रहा है, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे कहना वो क्या है? मिथ्या दर्शन क्रिया है। और संयम का घात करने वाले कर्म के उद्देश्य से त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। अर्थात चारित्रमोहनी कर्म का उदय जो है संयम का घातक है, अर्थात संयम को करने नहीं देता, संयम को होने नहीं देता। फिर ऐसे जो कर्म है, क्रिया है, वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होने वाला त्याग न होने का जो भाव है, उसको कहते हैं पारिणामिकी क्रिया, अर्थात अप्रत्याख्यान क्रिया कहते हैं। ऐसे परिणामों को अप्रत्याख्यान क्रिया करते, त्याग होने नहीं देने का परिणाम। और ऐसे त्याग रूप परिणामों को नहीं होना और नहीं होने देना, ये सब अप्रत्याख्यान क्रिया है। ये 5 क्रिया है। इस प्रकार से 25 क्रिया जो है, 5 इंद्री, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया, ये सब कितने हो गए? ये सब आश्रव के भेद हैं। और भी कहा जाता है मिथ्यात्व, कषाय, अव्रत और योग। ये जो योग जो है ये क्रिया में ही आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? 57 आश्रव के द्वार है और संवर के भी द्वार इतना ही है 57। जो जितना आपने चौकटी लगाया है उतना दरवाजा लगाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। अर्थात जितने छिद्र है, आश्रव मीन्स छिद्र, द्वार है, ये 57 है, 57, उतना ही संवर भी आगे आएगा संवर अधिकार में, तो वहाँ बताएंगे। तो ये सब आश्रव का द्वार है। फिर जो आश्रव होते हैं तो एक सिर्फ अकेला जीव से आश्रव होते हैं कि अजीव से भी होते हैं? क्योंकि अकेला जीव से हो जाए तो फिर सिद्ध को भी होना चाहिए, और अकेला अजीव से होता है तो शुद्ध पुद्गल परमाणु भी है उसको, अर्थात परमाणु अपने आप में शुद्ध ही है, वो शुद्ध जैसा, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं, दूसरे तीसरे परमाणु नहीं, वो शुद्ध प्योर ही है। जैसा आत्मा अकेला है, सिद्ध है तो शुद्ध है, तो ऐसे ही सिद्ध आत्मा को भी कर्म का बंध नहीं होता है, और शुद्ध है तो उसको भी नहीं। तो फिर किससे कर्म का बंध होता है? उसका आधार कौन है, उसका आश्रय कौन है, ये बता रहे हैं। अधिकरणम जीवा जीवा, वो आधार जो है तो वो कौन है? क्योंकि ना उसके लिए बताया गया है, अभी कषाय बताया, अब आपको मैं एक सूत्र है, पहला अधिकरण जीवा जीव के पहला सूत्र, छठा सूत्र क्या है? कर्म का जो आगमन है वो किस किस प्रकार से होते हैं बता रहे। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यास तद विशेषा। भाव जो है सबके साथ लगाना, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, वीर विशेष, इनसे तद विशेष मीन्स आश्रव में विशेष होता है, अर्थात आश्रव का आगमन होता है। और आश्रव जो होता है तो तीव्र भाव से, तीव्र भाव क्या चीज़ है? जैसे बाह्य और अभ्यंतर, ये दोनों निमित्त के उदीर्ण होने से, बाह्य और अभ्यंतर निमित्त को पाकर इस कारण से कोई कर्म का उदीर्ण हो जाता है। उदीर्ण का क्या अर्थ है? उदय का अर्थ क्या है? उदीर्ण, उदय, ये बहुत आता है। उदय उसको कहते हैं जो कर्म बंद हुआ है, वो उसकी जितनी स्थिति को लेके कर्म निश्चय का रचना हुआ है,
और उसकी निश्चय की जो स्थिति है वो स्थिति कंप्लीट होने के बाद उदयावली में आकर खिर जाना, फल देकर खिर जाना। या तो पुण्य बहुत किया, अच्छा भाव किया तो बिना पाप का कर्म है तो बिना फल दिए ही वो दूसरे रूप कन्वर्ट होके चला जाएगा। लेकिन पुण्य जो है वो पुण्य रूप फल दे के जाएगा। लेकिन जो पाप का उदय चल रहा है तो उसका उदय आया तो इसका अर्थ है उसकी स्थिति खत्म होके उदयावली में आया और फल दे रहा है, उसको उदय कहते। और जो अब भी उसका स्थिति खत्म नहीं हुआ है लेकिन किसी कारणवश बाह्य निमित्त को पाकर, अभ्यंतर निमित्त को पाकर वो जो कर्म है वो जल्दी उदयावली में आके गिरा, फिर उसका फल दिया तो उसका नाम उदीर्ण है। अभी 2-4 दिन में, 1 महीने के बाद आने वाला जो कर्म है वो आज ही उदय में आया। आज जो आने वाला है वो अभी आ रहा है तो इसका नाम उदीर्ण है। स्थिति के पहला खिर जाना उसका नाम उदीर्ण है, लेकिन वो भी उदय जैसा ही फल देता है। तो इस प्रकार से जो बाह्य और अभ्यंतर निमित्त से जो जीव के भाव हो जाते, आवेग रूप भाव होता है, उसका नाम है तीव्र भाव। क्योंकि ऐसे भाव आने के लिए बाह्य निमित्त ही कारण होता है। और मंद भाव क्या है तो कषाय के मंदता से तो आवेग नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन मंद भाव होता है तो उससे मंद भाव होते। मंद कषाय से कम कर्म का आश्रय होता है और स्थिति अनुभाग कम लेके आते हैं, और तीव्र कषाय में स्थिति अनुभाग आदि ज़्यादा लेके आते हैं। इस प्रकार से मंद भाव से भी आश्रय होता है। ज्ञात भाव, ज्ञात का अर्थ क्या है, जानते हुए भी सब मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी वो चीज़ कर डालना उसको ज्ञात भाव कहते हैं। उससे भी कर्मों का बंध अधिक होता है। और गुरु का मन को दुखा रहे ये मालूम है, शास्त्र का अविनय कर रहे ये मालूम है, और भगवान के अविनय हो रहा है, प्रमाद हो रहा है, ये सब मालूम है। तो ऐसे प्रमादवश और अहंकारवश जो काम किया जाता है वो अज्ञात भाव है। और वो अर्थात प्रमाद से करेंगे, जान रहे हैं और प्रमाद से कर रहे हैं तो ज्ञात भाव में आएगा, और अहंकार से और आलस्य के कारण कर रहे हैं तो अज्ञात भाव होगा। तो इस प्रकार से ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से भी आश्रय होता है। अधिकरण से, अधिकरण में जो आधार होगा वो भी आश्रय का कारण बनेगा। और वीर होगा तो वीर का अर्थ है शक्ति विशेष, शक्ति विशेष से भी कर्मों का आगमन होगा। हर चीज़ में शक्ति विशेष के अनुसार ही कर्मों का आगमन होता है। अधिकरणम जीवाजीवस्य, अधिकरण जो है 2 प्रकार, जीव भी एक कर्मों का आश्रय का आधार है और अजीव भी कर्मों का आश्रय का आधार है। रहने का स्थान कहाँ पर रहते हैं, जीव और पुद्गल जहाँ है वहीं पर आश्रय होता है, तो वही दोनों आधार है। फिर वो जीव का, जीव संबंधित जो आश्रय आने का जो द्वार है या जीव अधिकार है तो वो बताते हैं कितने हैं, कितने प्रकार के हैं। आद्यं संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुष्कषाः। देखो कितना अच्छा बताया। अच्छा मीन्स ये सारे चीज़ें जीव संबंधित आश्रय का कारण है। संरंभ समारंभ आरंभ, योग, योग में मन वचन काय, और कृत कारित अनुमोदना, ये 3। फिर कषाय विशेष, इनमें विशेष होने से आश्रय होता है। संरंभ समारंभ आरंभ ये 3 है, योग 3 है, और उसके बाद कृतकारित अनुमोदना 3 है, कषाय 4 है। ये कितने हो गया,
मन, ये संरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 है। संरंभ का अर्थ है जो प्लानिंग करना, दिमाग से एक प्लानिंग करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये सब प्लानिंग हो गया। फिर उसके बाद उसी प्रकार से वस्तुओं को इकट्ठा करना, जोड़ना, ये समारंभ हो गया। फिर वो काम करना शुरू कर देना, ये आरंभ हो गया। तो ये संरंभ समारंभ आरंभ, ये 3। फिर ये सब मन वचन का ये तीनों चलता है इसके साथ, ये 3 को 3 से गुना कर करे तो 9 हो गया। फिर 9 को कृत कारिता अनुमोदना से गुणाकार करेंगे तो 27 हो गया, क्योंकि सबके साथ कृत होता है, कारित होता है और कृत कारिता अनुमोदना भी होता है। तो ये सब 9 के साथ क्या कर दिया, 3 से गुणाकार करे तो 27 के साथ क्रोधमान मायलोभ, क्योंकि हर चीज़ के साथ क्रोधमान मायलोभ है ही, तो क्रोधमान मायलोभ से गुणाकार करेंगे तो ठीक 108 हो जाते। तो 108 जो है आश्रव है। प्रत्येक समय में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है। तो इसलिए 3 बार सामायिक करते हैं तो नियम से 108 बार 108 जो जाप करते हैं। एक माला में 108 दाना होता है और 3 जो होते हैं वो सम्यक दर्शन नमा, सम्यक दान, सम्यक चारित्र होते हैं। क्योंकि ये पाप से रहित होकर हमको रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, रत्नत्रय से मोक्ष जाना है। ये इसलिए एक माला में जो माला जाप करते हैं उसमें कितने होते हैं, 108। 108 दाना का अर्थ क्या है, 108 कर्म होते हैं, अर्थात 108 प्रकार के पाप होते हैं, 108 प्रकार के आश्रय होते हैं। उसका नाश के लिए क्षमा रूप से नमोकार मंत्र जाप करना होता है। काय उत्सर्ग अर्थात श्वासोच्छ्वास पूर्वक करे तो और भी अधिक कर्मों का नाश होता है। मन एकाग्र होता है, वचन एकाग्र होता है, काय एकाग्र होता है। तो ये 108 कर्मों का नाश करने के लिए 108 माला में दाना होते हैं। और उसके बाद जो पुद्गल संबंधी अजीव जो अधिकरण है वो बताते हैं। निवृत्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। तो कैसे बताया, परम पर का अर्थ है अजीव, पहला हो गया जीव, परम पर अजीव। तो अजीव का जो आश्रव का आधार है, अधिकरण है, कौन कौन से है, निरवर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। तो ये कितने हैं, निवृत्तना 2 है, निक्षेप चतुः 4 है, और संयोग 2 है 2 है, और निसर्ग जो है 3 है। ये इसके भेद हैं। तो निवृत्तना कौन है, कैसे है, तो निवृत्तना का अर्थ क्या है, निष्पादना अर्थात रचना, और निक्षेप का अर्थ है स्थापना रखना, और संयोग का अर्थ क्या है, मिलना, और निसर्ग का अर्थ क्या है, प्रवर्तना। ये उसका अर्थ है। तो ये सब 2 क्या है, किस प्रकार से ये बताते हैं। और देखो, मूल गुण निवृत्तना अधिकरण और उत्तर गुण निवृत्तना अधिकरण, उनमें से मूल गुण निवृत्तना अधिकरण 5 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से, शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, ये मूल गुण निवृत्तना है। इनसे कर्म का आश्रय होता है, ये पुद्गल संबंधित है। और क्या है, काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म और चित्र कर्म, ये उत्तर गुण निवृत्तना है। इससे भी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए हर टाइम में, प्रत्येक टाइम में दैवसिक, रात्रिक, ईर्यापत ये प्रतिक्रमण करते हैं। जो भी क्रिया होता है वो क्रिया करने से जो आश्रय होता है उसका दूर हो, इसलिए वो प्रायश्चित रूप से किया जाता है। और निक्षेप जो है
4 प्रकार का है। अप्रत्यवीक्षित निक्षेपाधिकरण, अर्थात बिना देखे ही जो कोई भी चीज़ रखना। दुष्प्रमोष्ट निक्षेपाधिकरण, और उसमें भी दुष्ट भाव के साथ जो क्रिया करते हैं वो। और सहसा निक्षेप अधिकरण, और सहजता से जो भी क्रिया करते हैं वो। और अनाभोग निक्षेप अधिकरण, बिना देखे सब वस्तु रखना आदि। जैसा कहा है इरापत शुद्धि में, जैसा ऐसा समते आधा निक्षेपण उत्सर्ग समते, इसी प्रकार से ये भी है। तो इन 4 प्रकार के निक्षेप से भी कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए ही कोई भी चीज़ लेते समय, देते समय, बैठना, उठना, खाना, पीना, बोलना, ये सभी में ध्यान रखना चाहिए। और नहीं करते हैं तो ये सब पाप का कारण होता है। और संयोग जो है 2 प्रकार के हैं। कौन से? भक्तपान संयोग अधिकरण है और उपकरण संयोग अधिकरण है। और संयोग में भी ये 2 है। और निसर्ग 3 प्रकार के हैं। काय निसर्ग अधिकरण, वचन निसर्ग अधिकरण, मन निसर्ग। अर्थात कुल मिलाकर क्या है, इसमें जो भी हमारे क्रिया होती है, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो मनोवचन काय की प्रवृत्ति है, ये सब चीज़ें अशुभ में जो चलता है तो क्या है, ये सारे अशुभ में चल रहा है, इसलिए पाप का आश्रय है। यही क्रिया है, क्रियाएं होंगे लेकिन शुभ में होंगे तो पुण्य का आश्रय होगा। तो इसलिए जीव और अजीव संबंधी जो भी आश्रय हो रहा है तो पाप आश्रय के कारणभूत ये सारे चीज़ें हो रहा है। इसलिए कहा कि पाप बंध के ही कारण है, और इससे पापाश्रय ही होता है। क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं, हमारे पास मन वचन काय है। मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ में करेंगे तो पाप का बंध होगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ में करेंगे तो पुण्य का बंध होगा। जो कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुद्धता का, अहिंसा का, सत्य, ये सब चीज़ का पालन होने चाहिए। ऐसे ध्यान में रखते हुए हम जो भी क्रिया करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे तो वो सब शुभ का बंद होने में कारण बन जाएगा। क्योंकि जो चीज़ होता है उसको उपयोग करने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अग्नि है तो अग्नि को लेके दीपक लगाया और भगवान की आरती किया, पूजा किया तो क्या होगा, पुण्य का बंध होगा। लेकिन वही अग्नि को लेके किसी के झोपड़ी में लगाया, कहीं लगाया तो पाप का बंध होगा। तो अग्नि है। वैसे ही जो क्रिया है मनोवचन काय है, तो वो मनोवचन काय को हम कहाँ पर लगाते हैं, प्रवृत्ति हमारे किस तरफ है, कि हमारे पाप के तरफ है कि पुण्य के तरफ है, शुभ में है कि अशुभ में है, ये चीज़ को समझने की बात होती है।